हाँ जी बेटा, तो कैसे हैं सारे? सब ठीक? तो आई होप आपको लास्ट लेक्चर में समझ आया होगा। रिवॉल्यूशन के मैंने दो क्वेश्चन करे थे। एक में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने केस करवाया था, केस 1 एंड 2। और एक क्वेश्चन जो हमने कल करा था उसमें केस नंबर 3 करवाया था, जिसमें 3 की 4, जिसमें नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका क्वेश्चन पेपर में आया था लास्ट ईयर, इस साल भी आएगा। दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये बहुत भयंकर टॉपिक है। भयंकर टॉपिक तो नहीं है, बट ये है कि थोड़ा समझने वाला टॉपिक है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया भी था जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर भी रहे थे, कि जब होता क्या है कि पार्टनर जब डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अपनी कैपिटल को फिक्स कर लेना है, तो उस केस में क्या होता है कि फिर उनको कैपिटल जब फिक्स हो जाती है तो उनको क्या करना पड़ता है, या तो एडिशनल कैपिटल देनी पड़ती है, या फिर जिनके खाते में पार्टनर के खाते में एक्सेस कैपिटल होती है उसको विड्रॉ करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं, पहले तो आज हम करेंगे केस 1। टोटल इसमें एक दो केस हैं, दो तीन केस हैं टोटल। आज केस 1 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है वो गिवन है। ठीक है, केस 1 में हम लिख लेते हैं, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। समझ आया? करना क्यों पता चल गया कि जब नया पार्टनर आया, नया पार्टनर आने के बाद तीनों पार्टनर ने डिसाइड कर लिया, एबीसी ने, कि भाई अब हम क्या करेंगे, कैपिटल को फिक्स कर देंगे। अब अनयूजुअल ड्राइंग्स नहीं करेंगे हम, कैपिटल ड्राइंग्स। तो हम अपनी कैपिटल को फिक्स कर लेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जो कैपिटल हमारी ओल्ड कैपिटल रहती है, फिर हम उसमें क्या करते हैं कि जो नए पार्टनर की कैपिटल होगी उसको बेस बनाएंगे, जैसे हिडन गुडविल में किया था ना हमने, कि अब हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तो उस केस में जो कैपिटल निकल कर आती है फिर उसको हम न्यू रेशो में बांट देंगे। फिर जो जिसका डेफिशिएंसी या फिर सरप्लस होगा वो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा। जिसकी डेफिशिएंसी होगी उसको देनी पड़ेगी, और जिसके खाते में ज्यादा होगा वो विड्रॉ नहीं कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। तो न्यू पार्टनर अगर गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द फर्म एज अ कैपिटल ऑफ द फर्म फ्रॉम न्यू पार्टनर, दो बार ले दिया, फ्रॉम न्यू पार्टनर कैपिटल बेस। ठीक है, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द फर्म फ्रॉम न्यू पार्टनर्स कैपिटल बेस। ठीक है, तो स्टेप 1 हम ये करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेप 2 में क्या कर लेंगे फिर हम, आपको पता ही है। डिवाइड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू रेशो। जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा वही लिखवाया। स्टेप 3 में करेंगे, एनी बैलेंसेस डेबिट क्रेडिट जो भी रहेगा, ठीक है, इसको इस ट्रांसफर ऐसे लिखेंगे, इस ट्रांसफर टू कैश अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, समझ आ गई बात? जो भी बैलेंस आएगा डेबिट क्रेडिट का, ठीक है, उसको किस में ट्रांसफर किया जाएगा, कैश में या करंट में। स्टेप 4 लिख लेते हैं इसमें,
अगर नहीं बताया गया कि करंट अकाउंट में करना है कि कैश में करना है किस में करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम किस में करेंगे, स्टेप 4 बाय डिफॉल्ट इसको हम करंट अकाउंट में ले लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये बड़ा बेसिक्स था, मुझे मैं इसको कोशिश करूंगा कि कम लाइनों में समझा पाऊं। ठीक है, मैं ज्यादा इसको एलेबोरेट नहीं करूंगा, मैं समझा ज्यादा अच्छे से समझाने में एलेबोरेट कर दूंगा आपको। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई जब नया पार्टनर आया बिजनेस में, तीनों पार्टनर डिसाइड कर लिया कि अब हम अपने कैपिटल को फिक्स करने जा रहे हैं। अब जो भी पैसा बनेगा हमारा, अगर किसी को देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, जिसको जिसके खाते में ज्यादा है तो वो निकाल ले अपना पैसा, मतलब कैपिटल को फिक्स कर देना हमने। ठीक है, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पहली बात तो केस 1 कर रहे हैं, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन होगी। उसके बाद हम न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेकर फर्म की कैपिटल निकालेंगे। देन उसके बाद हम डिवाइड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू रेशो। उसके बाद जो भी बैलेंस रहेगा उसको कैश या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। स्टेप 4, अगर हमें नहीं पता कि इसको किस खाते में ट्रांसफर करना है तो बाय डिफॉल्ट उसको करंट अकाउंट में ही हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, लो जी, क्वेश्चन आपके सामने है। आशीष एंड निमिश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ये आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिया बेटा मैंने, रेफरेंस बुक टीएस गिरेवाल। ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। ठीक है, आशीष एंड निमिश दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है 3:2। 31 मार्च 2019 को दो बैलेंस शीट उनकी दी हुई है हमें, उसमें कैपिटल अकाउंट दिया है, रिजर्व दिया है, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड दिया है, क्रेडिटर दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी दी है, फर्नीचर दिया है। ठीक है, डेटर्स दिए हैं, प्रोविजन दिए हैं, स्टॉक, कैश। On 1st April 2019, गीता was admitted into the partnership 1/4 शेयर। चलो शेयर तो गिवन हमें। उसके बाद बोला है गुडविल ऑफ द फर्म दी है 2 लाख रुपए। गीता ने 3 लाख रुपए ली है कैपिटल बिजनेस में, कैपिटल गिवन है। ठीक है, कैपिटल गिवन है हमारे पास। हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, जो गुडविल आई है वो कैश में आई है। बैड डेट्स 2,02,000 रुपए दिए हैं, और 5% हमने डेटर्स के ऊपर क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 65,400, तो कम ली थी, ज्यादा लेनी है, मतलब अप्रिशिएट हुआ फर्नीचर। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिश 1,30,000। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना क्लेम हुआ, 30,000। आफ्टर above the adjustment the capital of Ashish and Nimish were to be adjusted taking Geeta's capital on the base excess or shortage, जो भी कम ज्यादा होगा any balance was to be adjusting by opening current account। लो जी, जो मैंने आपको समझाया ना उसको कॉन्क्लूड करके इन्होंने क्वेश्चन में भी बता दिया। ठीक है, या फिर इन्होंने जो बताया मैंने उसको कॉन्क्लूड करके कॉन्सेप्ट में बता दिया। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी बनाएं। ठीक है, तो करें स्टार्ट फिर हम। तो चलिए पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बनाएंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, और हमारी करेगी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, जो जो चीजें हमारी कम ज्यादा हुई है पहले हम वो ले लेंगे। लाइक बैड डेट्स 2,000 एंड क्रेडिट 5% ऑन डेटर्स।
ऑलरेडी हमारे पास 1000 पड़े हुए हैं, ठीक है। और बैड डेट्स कितने हो गए हमारे पास, एक मिनट दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। पैसा डूब गया हमारा, 90,000 में से 2000 डूब गया, ठीक है। 5%। लो जी, जो पैसा पहले डूबा है पहले हम वही लिख लेते हैं ना बेटा। सबसे पहले आ जाएगा टू बैड डेट्स, कितना आ गया वो हमारे पास, 1000 रुपीज, ठीक है, वो हमें गिवन है। कितना गिवन है, 2000। ऐसा करते हैं, इसके लिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, वर्किंग नोट देखते हैं फिर इसका। देखो जी, ऐसे लिख लो आप वर्किंग नोट, एक्सेस ऑफ बैड डेट्स ओवर प्रोविजन। पुराने प्रोविजन हमारे पास पड़े थे 1000, है ना, और बैड डेट्स कितने थे हमारे पास, 2000। तो 2000 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो मैंने वही बैड डेट्स, एक्चुअल बैड डेट्स कितने लिख दिए मैंने यहाँ पे, 1000। कोई डाउट, ठीक है, 1000 लिख दिया इसमें हमने। अब मैंने लिखना प्रोविजन, तो प्रोविजन कितने लिखेंगे हम इसमें, टू प्रोविजन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फॉर बैड डेट्स। जो मैंने अभी किया, 90,000 में से 2000 जो हमारे डूब गए, उसका 5/100, सॉरी ये आ जाएगा 4400। उसके बाद यहाँ पे लिखना हमने वर्क्समैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 30,000 अंदर हमें दिए कितने, क्लेम कितने हुए हैं, सॉरी यहाँ पे 30,000 है ना, 30,000 क्लेम हुए हैं, तो अंदर दिए 20,000। तो 30,000 माइनस 20,000, तो 10,000 का नुकसान हो गया भाई हमारा, और ठीक है। उसके बाद टू स्टॉक लॉस है हमारा ये, कितना स्टॉक गया, निमिष 1,30,000 में लेके गया, था कितने का, 41 का, तो 10,000 का हमें यहाँ नुकसान हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर मैंने बताया था, उसकी वैल्यू अंडर वैल्यूड ली थी हमने, तो फर्नीचर की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 65,400। कैसे, देखो जरा, दी हुई है गिवन, फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड 65,400, ठीक है, क्लियर है। अब हम कर लेंगे टोटल, टोटल किया हमने, कितना आया 65,400, सेम टोटल करेंगे 65,400, इस साइड के टोटल को किया तो कितना आया, 20, 21, 25,400, 25,400 को माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाएगा 40,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू आशीष कैपिटल अकाउंट, निमिष कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रेशियो इनकी दी हुई है कितनी, 3:2, 3/5, ये आ गया हमारा कितना, 24,000, और बाकी बचा हमारा 16, तो उसमें आ जाएगा आई थिंक, हाँ 16,000 पे आ गया हमारा निमिष के खाते में। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट उससे पहले हम लिखेंगे वर्किंग नोट।
वर्किंग नोट क्यों बनाना है? वर्किंग नोट इसलिए बनाना हमने कि इसमें हम नए पार्टनर की कैपिटल का बेस रख के हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे, है ना। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी दी थी हमें? 3 लाख है ना कैपिटल। एक मिनट, ठीक है, हमें दी है इसमें 3 लाख, 30,000, 3 लाख कितनी दी है? 3 लाख। तो चलिए पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर गीता, गीता शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल टू 3 लाख, ठीक है, 3 लाख आ गया। चलो अब न्यू रेशो निकाल लेते हैं फिर हम। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। लेट वाले केस से निकालेंगे इसमें हम, क्योंकि इसमें नए पार्टनर का शेयर दिया और कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट RE1 बैलेंस ऑफ शेयर 1 माइनस 1/4 3/4 सॉरी। उसके बाद कौन कौन पार्टनर? आशीष एंड निमिष 3/5 2/5। आशीष न्यू शेयर 3/5 इंटू 3/4 9/20। निमिष न्यू शेयर 2/5 इंटू 3/4 6/20। और नए पार्टनर का तो 1/4 है ही है, गीता न्यू शेयर 1/4, इसको 20 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई, तो 5/20। तो तीनों का शेयर आ गया हमारे पास 5/20। अब यहाँ पे लिख भी लो, गीता गीता इज एडमिटेड बाय 1/4 शेयर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे शो भी कर दिया, न्यू रेशो भी निकल गई। अब न्यू रेशो निकल गई है तो फिर हम साथ ही साथ कैपिटल भी इसका हम शेयर रिवर्स करके निकाल लेते हैं, है ना। नाइन रेशो 6/5, ठीक है। चलिए जी, अब करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल of the firm as a base of गीता's capital, ठीक है। तो गीता ने कैपिटल कितनी लाई अपने साथ? 3 लाख। उसका शेयर था 1/4, तो अब क्या कर देंगे इसको रिवर्स 4/1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 लाख। अब हमने क्या करना है? आशीष का शेयर निकालना है। आशीष शेयर ऑफ कैपिटल और निमिष शेयर ऑफ कैपिटल। बारह लाख 12 लाख इंटू 9/20 इंटू 6/20, तो ये आ गया हमारा 540। अगर ये 540 है तो ये आ जाएगा 360, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा निकल गया कैपिटल, दोनों की न्यू कैपिटल भी निकल गई। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो यहां तक तो था भाई जो मैंने अभी बताया आपको ऊपर सबसे कॉन्सेप्ट में, कि पहले मैंने न्यू रेशो निकाली, न्यू कैपिटल गिवन थी, फिर हमने कैपिटल निकालनी थी फर्म की बेस लेकर, फिर हमने डिवाइड किया टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में,
ठीक है, जो बैलेंस आएगा वो तो पार्टनर्स कैपिटल में देखेंगे। चलो तो फिर पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट कर लेते हैं अब हम। ठीक है जी, पार्टनर का नाम है आशीष निमिष, ANG, ANG, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट बुक सामने। तो सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उनकी कैपिटल, तो हमें कैपिटल गिवन उनकी बेटा 3,10,000, 2,90,000। ठीक है, उसके बाद जो नया पार्टनर लेके आया अपने साथ बाय कैश अकाउंट, कितनी, 3 लाख, 3 लाख लाई थी हमने, निकाली भी है अभी हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं अभी न्यू रेशो भी निकाल लिए, तो हम सैक्रिफाइसिंग जब निकालेंगे ना बेटा, तो सैक्रिफाइसिंग भी चलो निकाल ही देते हैं फटाफट, कितना टाइम लगेगा। न्यू रेशो है, इधर लिख देते हैं निमिष सैक्रिफाइस, उसके बाद लिखेंगे आशीष, आशीष सैक्रिफाइस। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो निकाली थी पहले, पिछले साल भी क्वेश्चन था, तो तब तो इसकी आई थी, आई थिंक ओल्ड रेशो ही इसकी सैक्रिफाइसिंग थी। चलो करके देखते हैं। न्यू निकली है इसकी आशीष की 9/20, ओल्ड थी 3/5, 3/5 माइनस 9/20, 2/5, 2/5 माइनस 6/20। तो एलसीएम लेंगे इसका हम 20, 4 3 12 माइनस 3 आ जाएगा, एलसीएम 20, 4 2 8, 6, तो वही आगे बेटा 3/2। तो गुडविल को हमने इनकी रेशो में ही बांट देना, प्रीमियम और गुडविल को। तो गुडविल लाए अपने साथ लाइए कितनी, उसने 20,000, 2 लाख थी। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें दी है 2 लाख। गीता शेयर इसमें निकल जाएगा 2 लाख इंटू 1/4। ठीक है, 50,000, और 50,000 को बांट देंगे यहाँ पे हम, तो वो आ जाएगा 30,000 और 20,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे बेटा, रीवैल्यूएशन गेन, ₹24,000 निकाला हमने, तो दूसरे का तो 16,000। ठीक है, ये चीजें तो हो गई। रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व दिए बेटा हमें 50, तो 50 सेम वही गुडविल की तरह ही बढ़ेंगे ये भी, 30 और 20। ठीक है, लो जी, ये भी हो गया हमारा। हाँ जी, कैपिटल हो गई, कैश हो गई, नया पार्टनर लेके आया था कैपिटल में, गुडविल हो गई, रिवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन हो गया, इसमें रिजर्व्स भी हो गए हमारे। अच्छा, इसमें एक चीज थी,
जो स्टॉक था ना बेटा वो लेके जा रहा था निमिष, तो निमिष के खाते में स्टॉक डाल देंगे हम। कितने का लेके गया वो 130, ठीक है स्टॉक लेके गया, तो बस अब हमने टोटल कर लेना। तो चलो टोटल करते हैं। इसका आ गया 3 लाख, ठीक है बाकियों को देख लें जरा। 290, 20, 16,000, 20,000, ठीक है। इसका आ गया ये 310, 290, 20, 16, हाँ। तो मैं अभी अंदर टोटल नहीं लिखूंगा बेटा, मैं अभी बाहर लिखूंगा। तो निमिष का ये, ठीक है अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। 310 प्लस 30, 24, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब हमने इनकी कैपिटल निकाली थी ना यहाँ पे 5,40,000 और 360, तो हम वही लिखेंगे पहले। अब देखो एन का ये आया ए का 3,94,000 है ना, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि जो हमारी कैपिटल है, जो क्लोजिंग कैपिटल पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे। टू बैलेंस कैरी डाउन, इसको ब्रैकेट में लिख लो, वर्किंग नोट से कैपिटल निकली हमारे पास, कितनी निकली है 5,40,000 और 360, ठीक है। ये हमारी आ गई कैपिटल। अब हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। देखो निमिष का टोटल आ रहा है 346, और इधर से जो आशीष है उसका टोटल आ रहा है हमारा कितना 394। तो मेरे हिसाब से दोनों की ना डेबिट साइड बड़ी है, ये वाली साइड है दोनों की बड़ी है, तो हम सेम टोटल यहाँ पे लिख लेंगे बेटा। और इसमें 3,60,000 में प्लस कर लेंगे 130। समझ आया आपको? मतलब हमने वही देखना था ना डिफरेंस की कैसे, तो हमारी डेबिट साइड बड़ी है। तो अब क्लोजिंग ऐसे क्या करते हैं, जो नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप करते हो तो उसमें हम क्या करते हैं क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, बट इस केस में हमें क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली है और न्यू रेशो में हमने बांट भी दिया। तो न्यू रेशो में बांटने के बाद हमने क्या करा कि अब हम डिफरेंस देखेंगे कि किसके खाते में एडिशनल कैपिटल जाएगी या फिर विड्रॉ होगी। तो इस केस में मुझे लगता है कि इनको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि इनकी क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है 3,60,000। सेम टोटल हम यहाँ पे भी लिख देंगे। नहीं सॉरी 3,60,000 नहीं आया, यहाँ पे आया हमारा इसका टोटल करके आएगा हमारे पास 490 निकाला मैंने इसका टोटल 490, ठीक है 490 निकाला। अब हम कर लेंगे अपने क्रेडिट साइड के टोटल को इनमें से माइनस, तो यहां पे आ जाएगा करंट अकाउंट, ठीक है। जैसे मैंने 5,40,000 निकाला ना, 5,40,000 346,000, तो ये आ जाएगा डिफरेंस कितना है यहाँ पे 540 माइनस 394 146, इसका आ गया। ये आशीष का माइनस किया किसमें से 5,40,000 में से, ठीक है। और 490 में से हमने उसकी साइड माइनस करनी है निमिष की, तो 144,000 आ गया किसका करंट अकाउंट। तो इसका मतलब ये एडिशनल कैपिटल इनको देनी पड़ेगी। समझ आ गई? तो ये बैलेंसिंग फिगर भी है हमारा, ठीक है। एनी डाउट? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने निकालना था फर्म की कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेकर, उसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट में मैंने क्या करा, जो गीता का शेयर था उसको रिवर्स करके कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली, न्यू रेशो निकाली, न्यू रेशो को फिर जो नई कैपिटल निकली थी उसको हमने बांट दिया, तो आया 5,40,000। सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 आ गई। गुडविल ऑफ द फर्म था 2 लाख, उसका शेयर आ गया 50,000। फिर मैंने क्या करा कि जो आइटम में मुझे आती थी करनी पुट मैंने कर दी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पुरानी कैपिटल
कैश नया पार्टनर लेके आया, गुडविल हमने बांट दी, रिवैल्यूएशन गेन बटा हुआ था, रिजर्व्स बांटे हमने 30 और 20। उसके बाद हमें एक निमिष था जो स्टॉक लेके गया था 1,30,000 का, वो हमें क्वेश्चन में पड़ा। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन थी 540 और 360, तो टोटल किया तो हमारी डेबिट साइड का टोटल बड़ा था, इसका भी कर देते हैं हम, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा था ए और एन का, आशीष और निमिष का, तो हमने क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट साइड के टोटल से माइनस किया, तो करंट अकाउंट में हमारा चला गया 146 और 144, 3 लाख। गीता की साइड का बड़ा था क्रेडिट का, तो डेबिट में उसका बैलेंस कैरी डाउन तो आएगा ही आएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था यहाँ तक। इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट करें फिर। चलिए जी बैलेंस शीट बना देते हैं। एसेट अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना था बेटा हमारे पास? 2,90,000, तो 2,90,000 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास कितना था? 2,20,000 अंदर लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे अंडर वैल्यूड, कहां से आया? यहां से 65,400, तो ये आ जाएगा हमारा 2,85,400, ठीक है। उसके बाद डेटर्स, अंदर बुक में कितने दिए डेटर्स हमें? 90,000, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे हम न्यू प्रोविजंस, एक मिनट, बैड डेट्स हुए थे ना पहले हमारे, लेस बैड डेट्स कितने थे? 2,000, और लेस करेंगे प्रोविजन, वो कितने थे हमारे? 4,400। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 83,600। क्लियर? उसके बाद हमारे करंट अकाउंट थे। करंट अकाउंट में हमारा आशीष एंड निमिष, कितना बैलेंस आया इनके करंट अकाउंट का? 146, 144, 146, 144, ठीक है। तो ये आ जाएगा 290 यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद रहती है कैश। कैश कितनी हमारे पास? 41,000, ठीक है। तो भाई इसके लिए हम सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, कैश हमें दी है 41, है ना, कैश 41 दिया मैं, ठीक है। ठीक है जी। तो कैश में हम प्लस करेंगे 41,000 प्लस 3 लाख प्लस उसकी गुडविल का शेयर 50,000, ठीक है। ऐसे ही सिखाया था मैंने लास्ट टाइम। नया पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल अपने साथ लेकर आया है, 41,000 कैश थी, 3 लाख कैपिटल थी, 50,000 की गुडविल थी, तो टोटल आ गया हमारे पास 391,000। तो ये हो गई हमारी एसिड वाली साइड कंप्लीट। टोटल बाद में करते हैं, पहले आइटम्स लिख लेते हैं।
इधर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हमने क्लोजिंग कैपिटल तो अभी निकाली, आशीष, निमिष, गीता। आशीष की हमने कैपिटल कितनी निकाली बेटा, 540, 360, यहां से 540, 360 और 3 लाख गीता की थी, ये तो पता ही है आपको है ना, ये देखो निकाली हुई है। तो टोटल करके इसका आ जाएगा हमारे पास 12 लाख। उसके बाद आ जाएगा वॉक्समैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये आ जाएगा 30,000। 30 कैसे आया, बैलेंस शीट में आपको 20 दी है, ठीक है, और नीचे जो इन्होंने लिखा है क्लेम करके 30,000 डिटरमाइन हुई है, तो 30 पूरा ही लिख देंगे हम इसमें, क्योंकि जो अंदर दिया है वो 20 था, अब 30 होगी, लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो इसलिए 30 पूरा लिख दिया मैंने। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए, क्रेडिटर्स कितने दिए हैं यहाँ पे, 110, तो 110 है, इसमें कोई ट्रीटमेंट था नहीं। देखो इसका भी मैं बता दूं आपको, अगर क्वेश्चन नहीं दिखा होगा, 30,000, तो क्रेडिटर्स हमारे हैं 110, क्रेडिटर्स ले लेंगे 110। अब हम कर लेंगे इसका टोटल, वो देखते हैं बैलेंस शीट बराबर आती है कि नहीं। ठीक है जी, 13,40,000 आया हमारा लाइबिलिटी साइड का। अब इसका देख लें, ठीक है जी, दोनों साइडों का टोटल आ गया बराबर। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बेटा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझाया। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना। बाकी आई होप आपको समझ आया होगा। रिवॉल्यूशन बनाया, वर्किंग नोट, क्वेश्चन काफी लेंथी था बेटा, देख लो आपके सामने, प्रॉपर वर्किंग नोट्स बने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना है, बैलेंस शीट भी कंप्लीट हुई है हमारी, आंसर बराबर आया, ठीक है। तो समझ आया होगा तो ठीक है बेटा, नहीं तो फिर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।